क्या नाम है आपका? मैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एनजीओ बेटी रक्षा दल से। नवाजुद्दीन जी, जिस तरह बेटी रक्षा दल दिन पे दिन आगे बढ़ता जा रहा है और काफ़ी ऊंचाई छू चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को आज मकर संक्रांति का पर्व है और 26 जनवरी हमारी आने वाली है, उसकी सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सभी देशवासियों को। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ को पूरे देश में बेटी रक्षा दल की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जो बेटी रक्षा दल है, इसका ख्याल आपको कहाँ से आया? बेटी रक्षा दल का ख्याल, मैं अब से 9 साल पहले कहीं बस स्टॉप पे खड़ा था। मेरी उम्र उस टाइम इतनी नहीं थी, कॉलेज टाइम था। तो मेरे सामने एक छोटी सी घटना घटी। मेरे लिए तो बहुत बड़ी घटना थी वो, कि 4 लड़के एक बच्ची को परेशान कर रहे थे और मैंने उनको रोकने की कोशिश की। तो वहाँ पर हुआ ये कि पुलिस वाले भी आए तो उन्होंने मेरे को ही उल्टा धमकाने का काम किया। तो वहाँ से मेरे मन में एक ख्याल आया कि काश जैसे जिस तरीके से ये 4 लोग इकट्ठा थे, अगर हम भी 4 लोग इकट्ठा होके और कोई मंच, कोई प्लेटफार्म बनाकर अगर हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं, तो हो सकता है ऐसी इस तरीके की जो घटनाएं हैं उन पर रोक लग सके। तो उसी को लेके मैंने सब समाज के लोगों को इकट्ठा किया। हमारे सरदार मनप्रीत सिंह जी हैं और राकेश जैन साहब हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने इकट्ठा किया और मैंने इस प्लेटफार्म पर काम करने का प्रयास किया। बेटी रक्षा दल जो है, उसका मुख्य कार्य क्या है? बेटी रक्षा दल का मुख्य कार्य है बेटियों की रक्षा एवं सुरक्षा करना पूरे भारत में। और उसके बाद जो भ्रूण भ्रूण हत्या पर जो हमारा सबसे ज़्यादा काम चल रहा है, भ्रूण हत्या से बेटियों को बचाने का कार्य पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि आपने देखा होगा पूरे भारत के अंदर हरियाणा और राजस्थान प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेटियों पर अत्याचार होता था और बेटियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता था, वो भी इस ज़माने में, आज के टाइम में। तो जब से बेटी रक्षा दल समथिंग 7 साल से बेटी रक्षा दल हरियाणा और गुजरात और आपका राजस्थान जैसे प्रदेशों में जब पहुंचा, तो वहाँ नतीजा ये हुआ कि हमारी बेटी रक्षा दल के वॉलेंटियर कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया और स्टेज प्रोग्राम करके जागरूक किया। आज नतीजा ये है कि आप ऑन रिकॉर्ड अगर देखें, हरियाणा और राजस्थान की मैं बात करूं, तो बेटी और बेटों का रेशो वहाँ पर लगभग बराबर है। ये बेटी रक्षा दल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी एनजीओ के तहत बेटियों को किस तरह की शिक्षा दी जाती है? और सेल्फ डिपेंड के लिए क्या उन्हें कुछ और सिखाया जाता है? जी, मैं बता देता हूँ आपको। बेटी रक्षा दल समय समय पर नए नए प्रोजेक्ट लाता है। अभी हमने पिछले साल लॉकडाउन से पहले 472 बेटियों को बेटी रक्षा दल की तरफ से निःशुल्क मेडिकल कोर्स कराने का काम किया है और जिसमें कि सभी बच्चे हमारे लगभग पास आउट हुए। उनमें से 300 बच्चों को हमने जॉब पर लगाने का कार्य किया है। तो बेटी रक्षा दल शिक्षा पर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि बेटियां शिक्षित होंगी तो देश शिक्षित होगा। देश और समाज में बेटियों का मान सम्मान बढ़ेगा। यही हमारी एक बेटी रक्षा दल की योजना है। और बेटी रक्षा दल पिछले 8 सालों से केंद्र सरकार और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से एक मांग बहुत ज़ोर शोर से करता चला आ रहा है। और बड़ा दुख का विषय है कि अभी तक हमारी बेटी रक्षा दल की वो मांग नहीं मानी गई है कि बेटियों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए एक महिला टास्क फोर्स का गठन किया जाए, पूरे देश में एक बिल पास किया जाए और उस महिला टास्क फोर्स का गठन करने के बाद उसका कार्य सिर्फ और सिर्फ बेटियों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए ही हो। क्योंकि महिला टास्क फोर्स और भी हैं, जैसे महिला पुलिस हैं और भी कई महिला संस्था हैं, महिला कंपनियां हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि महिला टास्क फोर्स का गठन सिर्फ महिलाओं की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए हो। जिस तरह आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्या आपकी एनजीओ उन बच्चियों को क्या सेल्फ डिपेंड का कुछ सिखाती है? अपने सेल्फ जी, डिपेंड कैसे की हम जाए? हम पूरे भारत में अभी भी जो हमारी बदायूं में ये घटना घटी है, इस पर भी पूरे भारत में हमारे सभी जिलाध्यक्षों ने विरोध दर्ज कराया है
और विरोध किया है। और हम चाहते हैं हमारी बेटियां शिक्षित हों और सेल्फ डिफेंस में मतलब एक तरह से मजबूत हों। तो उस विषय को लेके हम बेटियों को एक जैसे कराटे सीख होती है, कराटे चैम्पियनशिप में हम उनको सिखाते हैं। और एक चीज़ और हम सेल्फ डिफेंस के लिए बेटियों को बताते हैं कि अगर अपने पास कुछ भी ना रखें तो एक मिर्ची पाउडर एक छोटी सी शीशी में रखें, जिससे कि अगर वो देखें कि उनकी जान पर या उनके आन पर शान पर बात बन रही है कि तो वो उस मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करके उसको जैसे ही वो छिड़कने का काम करेंगी तो सामने वाला कम से कम आपको इतना मौका मिल जाएगा कि उससे छुट के जा सकें। ये जो बेटी रक्षा दल है, इसका मेन मोटिव क्या है? बेटी रक्षा दल का मेन मोटिव है बेटियों को भ्रूण हत्या से बचाना। उस पर हमने काम भी किया है और आगे भी हम बहुत बड़े रूप में काम कर रहे हैं। और बेटियों की रक्षा एवं सुरक्षा मैं पीछे बता चुका हूं कि हमारा मेन मोटिव ये है कि केंद्र सरकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन ये है कि वो बेटियों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए एक महिला टास्क फोर्स का गठन कर दें। अगर महिला टास्क फोर्स का गठन होता है तो बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार अपराधों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। बेटी रक्षा दल के साथ साथ और इसके मुख्य कार्य क्या है? बेटी रक्षा दल के मुख्य कार्य क्या हैं? बेटी रक्षा दल सब समाज की बात करता है, सब समाज की बेटियों को बेटों को शिक्षित करने का कार्य करता है। और इससे एक मैसेज पूरे देश में और जाता है, जो जिस तरीके से आज माहौल है बहुत गहरी खाई खोद चुके हैं, जो देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं हिंदू मुस्लिम के बीच। लेकिन बेटी रक्षा दल के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि हम सभी सर्व समाज के लोग एक साथ होकर बेटी रक्षा दल प्लेटफार्म के जरिए बेटियों की रक्षा एवं सुरक्षा के हित की बात करते हैं और उन पर होने वाले अत्याचार पर एक साथ मिलकर विरोध दर्ज कराते हैं। जिस तरह 2020 कोरोना काल का साल रहा है, तो इस कोरोना काल में आपकी एनजीओ ने क्या सहयोग किया? बेटी रक्षा दल एनजीओ ने कोरोना काल में पूरे 4 महीने पहले दिन से 23 मार्च को आपका लॉकडाउन हुआ था, तो उसी दिन से बेटी रक्षा दल ने, मैं गाज़ियाबाद की अगर बात करूं तो हमने 6 गाड़ियों की परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट साहब से करा के पूरे गाज़ियाबाद में राशन किट और आपका तैयार खाना बनवाकर बांटने का काम किया। और पूरे भारत में जहाँ जहाँ बेटी रक्षा दल के कार्यालय हैं और हमारी संस्था मजबूती से काम कर रही है वहाँ पर भी लोगों को हेल्प करने के कार्य किया। मैं तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना में समथिंग 30 से 35 लाख रुपए नगद लोगों को बांटने का काम किया, जिन लोगों के घर में राशन भी नहीं थी। और गुजरात स्टेट की मैं बात करूं तो गुजरात में बहुत बड़ी एक हमारी बेटी रक्षा दल मंच के द्वारा लोगों की हेल्प की गई। और गाज़ियाबाद में भी बहुत बड़े स्तर पे हमने युद्ध स्तर पे लोगों की हेल्प की है। वो सारी ऑडियो वीडियोस हमारे पास हैं, फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास हैं, मीडिया रिपोर्टें हमारे पास हैं। तो हमने बहुत अच्छा बेटी रक्षा दल के माध्यम से काम किया है। और उसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव सोनू बग्गा जी हैं और महबूब आलम लारी हैं, हमारे गाज़ियाबाद जिलाध्यक्ष जावेद खान हैं, रुचि त्यागी जी हैं, अर्चना शर्मा जी हैं, राखी सिंह जी हैं। सभी ने मिलकर बहुत बड़ा एक योगदान अपनी तरफ से बेटी रक्षा दल प्लेटफार्म के जरिए लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। जिस तरह बेटी रक्षा दल दिन पे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से किस तरह का सहयोग की उम्मीद करते हैं? हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि बेटी रक्षा दल संस्था को जो है और उपलब्धि दी जाएं। जैसे कि बेटी रक्षा दल समय समय पे बहुत अच्छे कार्य अपने प्लेटफार्म के जरिए बेटियों के लिए कर रहा है। तो हम बेटी रक्षा दल के प्लेटफार्म से केंद्र और राज्य सरकारों से ये मांग करते हैं कि वो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक सभी बेटियों की, सर्व समाज की बेटियों की शिक्षा मुफ्त कर दें और बेटी के पैदा होने से शादी होने तक स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त कर दें। तो बेटी, मैं समझ सकता हूं कि बेटी बोझ नहीं बनेगी। आज भी लोग कहते हैं बेटी बोझ नहीं है, लेकिन हमारा मानना ये है कि काफ़ी परिवारों पे बेटी आज भी बोझ बन जाती है। अगर ये सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, शादी होने तक बेटियों का शिक्षा स्वास्थ्य जो है वो निःशुल्क कर दिया जाए और बेटियों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक उनकी जो फीस वगैरह है वो माफ़ कर दी जाए, शिक्षा मुफ्त कर दी जाए, तो बेटियां बोझ नहीं रहेंगी, मेरा ये मानना है।